आज का हमारा टॉपिक टाइम एंड टेंस, जिसमें हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इसी टेंस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। आइए अब इस टेंस को हम डिटेल में समझते हैं। इस टेंस में हम किसी ऐसे कार्य का वर्णन करते हैं जो कि पास्ट में लगातार चल रहा था। ऐसे वाक्यों में प्राय रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आइए अब इसके वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को समझते हैं। कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। सिंगुलर नाउन और ही, शी, इट के साथ was प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्लूरल नाउन और यू, दे, आई, वी के साथ were प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल्स देखते हैं। लास्ट इवनिंग ही वॉज सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग। यहाँ लास्ट एक ऐसा वर्ड है जो कि हमें पास्ट टेंस के बारे में बताता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। यस्टरडे दे वर प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ यस्टरडे एक ऐसा शब्द है जो कि हमें पास्ट टेंस के बारे में बताता है। दे प्लूरल नाउन है, इसलिए हमने वर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया है। आइए अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। वी वॉच द टेनिस मैच यस्टरडे इवनिंग। यहाँ यस्टरडे से मुझे ज्ञात हो गया कि मुझे पास्ट टेंस का यूज़ करना है, और अभी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या लगेगा? वी वर वॉचिंग, राइट? दे स्लीप एट दैट टाइम। दे के साथ क्या लगेगा? वर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। दे वर स्लीपिंग। नेक्स्ट देखिए। ही वॉज वर्किंग इन द कंपनी ड्यूरिंग लास्ट समर। यहाँ ड्यूरिंग लास्ट समर हमको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बताता है, और यहाँ क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने वॉज वर्किंग लिखा है। अब आगे चलते हैं। देखिए, यदि दो वाक्य दिए हों, यहाँ आपको यह चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है कि व्हेन वाले सेंटेंस में सिंपल पास्ट लगेगा और दूसरे वाक्य में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होगा। अब देखिए, व्हेन आई सॉ हिम ही वॉज प्लेइंग चेस। यहाँ व्हेन वाले सेंटेंस में मैंने सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया है, और दूसरी तरफ वॉज प्लेइंग यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट देखिए। मोहन वॉज स्लीपिंग व्हेन आई नॉक्ड एट हिज डोर। व्हेन वाले सेंटेंस में सिंपल पास्ट, दूसरी तरफ पास्ट कॉन्टिन्यूस। इट वॉज रेनिंग व्हेन वी रीच्ड एट फतेह सागर। यहाँ अगेन आप देखेंगे कि व्हेन वाले सेंटेंस में मैंने सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया है, और दूसरे सेंटेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट देखो, इस टेंस का प्रयोग हम भूतकाल की किसी आदत बताने के लिए भी करते हैं, और ऐसे वाक्यों में हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से हमारा मतलब क्या होता है कि कोई एक्शन कितनी बार हुआ है। वर्ड्स देखो, ऑलवेज, कॉन्टिन्यूसली, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, रेयरली, नेवर, एक्सेट्रा। तो आपको ब्रैकेट में वर्ब के साथ ये वर्ड्स भी मिलेंगे। He was often coming my house during last month. यहाँ last month past tense को बताता है, often adverb of frequency, then verb। तो he के साथ क्या लगता है? was, often coming। यहाँ आपको often का प्लेस भी चेक करना है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में adverb of frequency लगता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हिज ग्रैंडफादर्स बिहेवियर ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। यहाँ बच्चों चाइल्डहुड सिंपल पास्ट टेंस को बताता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। ही वॉज ऑलवेज रिंगिंग मी अप व्हेन आई वॉज इन जयपुर।
यहाँ was सिंपल पास्ट टेंस को बताता है और ही के साथ was लगेगा, देन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फॉर्म एंड ing। आगे चलते हैं। ये देखिए मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स निकाली है आपके लिए जहां आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करना बहुत इजी लगेगा। देखिए कि यदि पास्ट के दो सेंटेंसेस हैं, एक में पास्ट कॉन्टिन्यूस लगा है तो दूसरे में भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ही लगेगा, परंतु उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिसका कॉन्टिन्यूस नहीं बनता, जैसे कि सीइंग हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं सॉ, राइट? तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आगे देखिए, वी वर बाथिंग इन रिवर वाइल इट वॉज रेनिंग। यहाँ आप देखिए कि एक तरफ पास्ट कॉन्टिन्यूस तो दूसरी तरफ भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट? वेरी इजी। The nurse was eating sweet while the patient was dying। यहाँ भी एक सेंटेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूस तो दूसरे में भी पास्ट कॉन्टिन्यूस। When I saw him, he was studying। यहाँ seeing तो हो नहीं सकता है तो क्या होगा? saw, ठीक है? दूसरी तरफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगा है। मुझे लगता है आपको सब समझ में आ रहा है। अब आगे चलते हैं। They were studying while I was playing। यदि आपको एग्ज़ाम में ये सेंटेंस दिया है तो अब आप यहाँ पर अपने आप से फिल कर सकते हैं, और यदि ये वाला दिया है तो आप ये वाला अपने आप से फिल कर सकते हैं। आपको चेक एक ही चीज़ करनी है कि यदि एक सेंटेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दिया हुआ है तो दूसरे में भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ही लगेगा। नेक्स्ट देखो, she was going to inform him but somehow she forgot। यहाँ देखिए forgot, ठीक है? इससे मुझे पता चल गया कि पास्ट का सेंटेंस है। बच्चों एक फ्रेज होती है इंग्लिश में going to, ठीक है? इसलिए इस फ्रेज का यहाँ यूज़ हुआ है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ही लगेगा, was going to, राइट? नेक्स्ट देखिए, couple did not see that a bus was coming from behind। यहाँ did past tense को डिनोट करता है, ठीक है? तो दूसरे में मैंने क्या लगाया है? was coming। नेक्स्ट देखिए, she was living in Jaipur during those days। बच्चों इस वर्ड का बहुत महत्व है, उन दिनों, इसलिए मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूस लगाया है, ठीक है? एक और वर्ड है जो आपको हेल्प कर सकता है, ड्यूरिंग। इसका मतलब होता है दौरान, किसी समय के दौरान। तो क्या हो जाएगा? शी वॉज लिविंग इन जयपुर ड्यूरिंग दोज डेज। परंतु एक चीज़ और ध्यान रखिए कि यदि ऐसा लिखा हो शी इज़ लिविंग इन जयपुर ड्यूरिंग दीज डेज, यहाँ फ़र्क समझिए, ऊपर वाले वाक्य में दोज डेज था और नीचे दीज डेज, तो मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाना पड़ा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट सेशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को लेंगे। तब तक बाय, थैंक यू।